जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ फरहान जंजू और आज आप लोगों के साथ हाजिर होने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि हमारी एमसी के 21 अगस्त के जाने के बाद जो हमारे मौजूदा जिना गार्डन के फ़ेज़ 1 के हवाले से जो रेट्स हैं वो क्या हैं। 7 मरले के बहुत से दोस्त इसकी फरमाइश कर रहे थे। आज का ये मौजू जो है बिल्कुल 7 मरले के रेट्स के हवाले से है और वो रेट्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आप तक कम्युनिकेट किए जा रहे हैं कि अब 21 अगस्त क्योंकि गुजर चुकी है, तो 21 अगस्त के बाद जो है वो क्या रहे हैं, क्या वो रेट्स बेहतर हो रहे हैं या नीचे आ गए हैं, उन तमाम तर चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। इसे आखिर तक सुने, आपको बेहतर रहनुमाई जो है वो हासिल होगी। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिना गार्डन फ़ेज़ 1 नहायत ही खूबसूरत सोसाइटीज़ में से एक सोसाइटी है और 7 मरले के बहुत से रेट्स जो हैं वो आप लोग डिस्कस कर चुका हूँ और काफ़ी बेहतर अंदाज में जो है वो आप तक कम्युनिकेट करता हूँ। आज फिर 7 मरले के रेट्स लेकर आने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि एमसी 21 अगस्त को जो फारिग हो रही है या थी समथिंग, क्योंकि ज़ाहिर अभी तक वो कशमकश पड़ी हुई है बीच में, अलबत्ता उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे रेट्स में आना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, अब हमारी एमसी जो है अगर बिलफर्ज यहाँ से चली जाती है तो दोस्तों इस हिसाब जब आएंगे तो साफ ज़ाहिर है कि इस हिसाब के इख्तियारात जो हैं वो लिमिटेड हैं और लिमिटेड इख्तियार के ऊपर वो LOP के जो प्लॉट्स हैं उनको ही ट्रांसफ़र दे सकते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है मामला चला सकते हैं और नॉन LOP चीज़ें या फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र्स नहीं होंगी, एज़ पर रूल तो नहीं होंगी। अब देखना यह है कि अगर ऐसा ही होता है कि वो नॉन LOP की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से प्लॉट्स हमारे नॉन LOP में हैं, तो वो अगर ट्रांसफ़र नहीं होती तो रेट्स में क्या फ़र्क आ रहा है। तो दोस्तों LOP जो क्लियर प्लॉट्स हैं उनके रेट्स मज़ीद बेहतर होने का इम्कान है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जब आपको नॉन LOP मिलेगा नहीं तो फिर आपके रेट्स ऑटो पे जो है वो LOP क्लियर प्लॉट्स के चलना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे जैसे अब जो रेट चल रहे थे पुराने, वो रेट तो तकरीबन वही स्टक हो चुके हैं ना। मैंने जैसे पहले बताया था 1.5 से लेकर तकरीबन 1.65 तक अच्छा प्लॉट आपको मिलता है LOP क्लियर में। तो दोस्तों वो रेट अभी तक स्टक हैं, अलबत्ता क्योंकि नॉन LOP के ऊपर जो है मामलात सेटल डाउन नहीं हो पा रहे या नहीं होंगे, तो उस सूरत में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि LOP क्लियर प्लॉट के रेट मज़ीद चढ़ जाएंगे। ये तकरीबन 15 से 20 लाख का जो फ़र्क है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर एक चीज़ का रेट है 1.65 तो 15 लाख जो है वो प्लस कर लें तो तकरीबन 170-75 के करीब या 80 के करीब जो है वो रेट जाने का इम्कान है। हमें नज़र आ रहा है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में जो है ये रेट इस तरह होंगे अगर इलेक्शन बर वक्त नहीं होते तो, ठीक है। और अगर इलेक्शन बर वक्त हो जाते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि ऑब्वियस सी बात है कि मामलात फिर दोबारा सेटल डाउन हो जाएंगे। पर अभी इस वक्त जो हालात हैं उनको देखते हुए मामलात जो हैं थोड़े से पेचीदा नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों LOP क्लियर प्लॉट जो कि मैं बता चुका आप लोगों को 1.55 से 1.60-1.65 के अंदर चल रहा है, पर इस वक्त अगर नॉन LOP को ट्रांसफ़र नहीं दिया जाता तो LOP के रेट जो है वो 15 लाख से 20 लाख के अंदर जो है अजाफी इम्कान होना चाहिए या होगा। अब नॉन LOP के रेट क्या होंगे जी? नॉन LOP ऑब्वियस सी बात है, जब LOP जो है वो क्लियर होगा और LOP की तरफ लोग जाना शुरू करेंगे तो नॉन LOP लोग ख़रीदना बंद कर देंगे। LOP जब नॉन LOP लेना बंद कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेट जो है वो नीचे आ जाएगा और वो कितना नीचे आएगा, जितना वो ऊपर चढ़ेगा ये उतना ही नीचे एक्सपेक्टेड है। यानी कि अगर वो रेट जो है 15 से 20 लाख ऊपर चढ़ेगा तो ये 15 से 20 लाख अपनी जगह से गिरेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर रेट तकरीबन मिनिमम रेट जो है वो 75 से लेकर वो तकरीबन जो थे 45 के करीब फिगर में घूम रहे थे। इसमें अच्छे बुरे प्लॉट आपको मिल जाते थे। अब क्योंकि ये रेट जो से नीचे अगर जाते हैं तो मिनिमम रेट जो है ये 65 के करीब टच करेगा, जो कि एक्सपेक्टेड वर्थ मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। अगर नॉन LOP ट्रांसफ़र होना बंद हो जाते हैं तो ज़ाहिर इन्वेस्टर उठाएगा, कोशिश करेगा कि मार्केट से 10 लाख नीचे चीज़ मिलेगी तभी उठाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं लेगा। तो इस वजह से रेट्स में जो है कमी बेशी होगी, ठीक है। तो वो 65 लाख वाला 7 मरला अगर आपने लेना है लेट्स सपोज, या वो जाएगा तो फिर वही बात है कि जब आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगी उसकी तो हो सकता है आप उसको परचेज़ ही ना करें। तो फिर वही बात है कि यहाँ पर रेट जो है वो गिरेंगे, पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि 5-10 लाख का जो फ़र्क है वो उसमें पड़ेगा नॉन LOP प्लॉट्स के अंदर, ठीक है, जिनका रेट मैंने पहले बताया था जो कि 75 लाख से लेकर तकरीबन 1.45 के करीब थे वो नीचे आएंगे।
अब उसके अंदर जो मॉर्गेज प्लॉट्स हैं उनका रेट क्या होगा? जो मॉर्गेज प्लॉट है उनका रेट तकरीबन स्टक रहेगा जी, वो तकरीबन 95 से 1.5 1.10 के अंदर अंदर ही स्टक रहेगा। उसकी वजह ये कि वो पहले से ही मॉर्गेज हैं, तो उसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें जहन में रखने वाली हैं, और फिर मैं वही कहूँगा कि कोई भी चीज़ लेते हैं तो लेने से पहले वेरीफाई कर लें कि आया कि वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। इस वक्त कोशिश करें कि LOP के अलावा कोई भी चीज़ परचेज़ ना करें, क्योंकि अगर LOP के अलावा परचेज़ करेंगे तो रेट कम होंगे और आपको नुकसान जो है वो ज़्यादा होगा। और यही वजह है कि आप अगर लेट्स सपोज अगर 95 की कोई चीज़ ले ही लेते हैं, 75 की कोई चीज़ ले ही लेते हैं और वो लेने के बाद आप घर नहीं बना सकते हैं, तो ये आपके लिए भी अलार्मिंग होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रख लें कि वो दोस्त जो कि आपको ये कहें कि भाई 2 महीने में 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद आप बना लेंगे घर, तो ले लें, तो उस हवाले से भी आप पहले उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये जिन्ना गार्डन है, यहाँ पर इलेक्शन होने को आया तो 2 माह में हो जाएगा, पर अगर नहीं होने को आया तो लास्ट इलेक्शन भी 1.5 साल के बाद हुआ था। तो अब आप समझदार लोग हैं कि आप लोग ये रिस्क लेना चाहेंगे या नहीं। अगर लेते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं लेते तो भी आप ही की मर्ज़ी है। बस मेरा काम यह है कि आप लोगों को आगाही दे दें ताकि आपको बाद में परेशानी जो है वो ना फेस करनी पड़े। इस उम्मीद के साथ कि आज का ये मौजूद अच्छा रहा होगा। अपने उस फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।